अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो महादेव ने ही तुम्हें यहाँ तक बुलाया है। क्योंकि जब जीवन में हर रास्ता धुंधला हो जाता है, जब अपने ही अपने नहीं लगते, जब घर होते हुए भी मन को घर नहीं मिलता, तब केवल एक ही नाम याद आता है, महादेव। महादेव जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा दुख कहाँ है। मंदिर में नहीं, दफ्तर में नहीं, दुनिया में नहीं, सबसे ज्यादा दुख है अपने ही घर के अंदर। आज हर दूसरा परिवार बाहर से मुस्कुरा रहा है पर अंदर से टूट रहा है। पति पत्नी में शांति नहीं, माता पिता में संतोष नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं, और सबके मन में एक ही प्रश्न है, आखिर गलती किसकी है? पर महादेव कहते हैं, जब हर कोई खुद को सही समझने लगे, तब समझ लो सब गलत दिशा में जा रहे हैं। आज परिवार टूट नहीं रहे, आज परिवार धीरे धीरे चुप हो रहे हैं। बातें कम हो रही हैं, शब्द कठोर हो रहे हैं, और मौन में जहर भर रहा है। महादेव कहते हैं, जहां शब्द खत्म हो जाए, वहां संबंध भी दम तोड़ने लगते हैं। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, लोग अपनों से ही सबसे ज्यादा क्यों दुखी रहते हैं? तब महादेव ने बहुत गहरी बात कही, क्योंकि अपनों से हम प्रेम नहीं, अपेक्षाएं रखने लगते हैं। अपेक्षा मतलब, तुम ऐसे बनो जैसे मैं चाहता हूं, तुम वैसा बोलो जैसा मैं चाहता हूं, तुम मेरी सोच से चलो, और यहीं से जन्म लेता है कलह। महादेव कहते हैं, जहां स्वीकार नहीं होता, वहां सिर्फ संघर्ष होता है। आज पति चाहता है पत्नी बदले, पत्नी चाहती है पति बदले, माता पिता चाहते हैं बच्चे बदलें, बच्चे चाहते हैं दुनिया बदले, पर कोई ये नहीं चाहता कि मैं खुद बदल जाऊं। महादेव कहते हैं, जो दुनिया बदलने चला वो थक जाएगा, जो खुद को बदलने चला वो संसार बदल देगा। परिवार का सबसे बड़ा रोग है अहंकार। मैं सही हूं, मेरी बात सही है, मेरी तकलीफ बड़ी है। और महादेव कहते हैं, जहां मैं ज्यादा हो जाऊं, वहां हम मर जाते हैं। महादेव का सबसे बड़ा सत्य ये है, परिवार में जीतने वाला कोई नहीं होता। या तो सब साथ जीतते हैं, या सब अकेले हारते हैं। महादेव कहते हैं, अगर शांति चाहिए तो सही साबित होना छोड़ दो, क्योंकि हर झगड़े में दो लोग नहीं लड़ते, दो अहंकार लड़ते हैं। और अहंकार का अंत सिर्फ एक ही कर सकता है, महादेव। आज हर घर में समस्या अलग दिखती है, पर जड़ सबकी एक ही है। समझ की कमी, सहनशीलता की कमी, और महादेव को याद करने की कमी। महादेव कहते हैं, जिस घर में मेरा नाम नहीं, उस घर में समाधान नहीं। पर अब सवाल ये है, परिवार में सबसे पहले बदले कौन? पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चा? महादेव का उत्तर है, जो ये कथा सुन रहा है वही सबसे पहले बदले, क्योंकि एक दीपक ही हजारों अंधेरों को चुनौती देता है। और अब अगले भाग में महादेव स्वयं बताएंगे, वो कौन सा एक मंत्र है जो घर का वातावरण बदल देता है। वो कौन सी एक आदत है जो हर रिश्ते को बचा सकती है।
और वो कौन सी एक गलती है जो हर इंसान रोज करता है लेकिन समझता नहीं? महादेव कहते हैं, जो इस कथा को पूरा सुनेगा वो केवल कहानी नहीं सुनेगा, वो अपने जीवन की दिशा बदलेगा। महादेव कहते हैं, जिस घर में रोज पूजा होती है लेकिन मन साफ नहीं होता, वहां मैं भी प्रवेश नहीं करता। आज ज्यादातर लोग कहते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम नाम जपते हैं, पर फिर भी घर में अशांति क्यों? महादेव का उत्तर बहुत सीधा है। भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की तरह बनना अलग बात है। महादेव कहते हैं, जो इंसान दूसरों को सुधारने में लगा है वो कभी शांति नहीं पाएगा, और जो खुद को सुधारने में लग गया उसके आसपास की दुनिया खुद सुधर जाएगी। परिवार में हमेशा हम सोचते हैं वो गलत है, वो समझता नहीं, वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाए। लेकिन महादेव कहते हैं, तुम बदल जाओ तो तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, और व्यवहार बदलेगा तो सामने वाला भी बदलने लगेगा। सुनना सीखो, आज सबसे बड़ी बीमारी है। हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। पति बोलता है, पत्नी सुनती नहीं। पत्नी बोलती है, पति समझता नहीं। माता पिता बोलते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते। और सब कहते हैं, कोई मेरी नहीं सुनता। महादेव कहते हैं, जो सुनना सीख गया वो लड़ना भूल गया, क्योंकि ज्यादातर झगड़े गलत शब्दों से नहीं, गलत समझ से होते हैं। महादेव कहते हैं, जब भी क्रोध आए तुरंत ये 3 शब्द मन में बोलो, शिव साक्षी हैं। बस इतना, शिव साक्षी हैं। शिव देख रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। और फिर देखना, गुस्सा अपने आप धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि जब इंसान अकेला समझता है तब वो जहर उगलता है, और जब महादेव को साक्षी मानता है तब वो शब्दों में जहर नहीं, समाधान ढूंढता है। महादेव कहते हैं, तुम जितनी अपेक्षा करोगे उतना ही दुख पाओगे। हम चाहते हैं वो वैसा बने जैसा हम सोचते हैं, वो हमारी तरह सोचे, वो हमारी तरह चले। पर महादेव कहते हैं, हर आत्मा अलग यात्रा पर है। तुम अपनी यात्रा सुधारो, दूसरों की यात्रा मत खींचो। परिवार में सबसे बड़ा जहर है कंपैरिजन, और सबसे बड़ी दवा है स्वीकार करो, वो जैसा है वैसा ही है। तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ उसे समझ सकते हो, और समझ ही प्रेम की पहली सीढ़ी है। महादेव का सबसे गहरा सूत्र। महादेव कहते हैं, जहां प्रेम शर्तों पर हो वहां रिश्ता बोझ बन जाता है, और जहां प्रेम बिना शर्त हो वहां रिश्ता पूजा बन जाता है। आज ज्यादातर रिश्ते पूजा नहीं, सौदा बन चुके हैं। मैं तभी अच्छा रहूंगा जब तुम अच्छे रहोगे। मैं तभी सम्मान दूंगा जब तुम मेरी बात मानोगे। और यहीं से प्रेम मरना शुरू होता है। महादेव कहते हैं, घर में कभी जीतने की कोशिश मत करो, घर में सिर्फ निभाने की कोशिश करो, क्योंकि जो घर में जीत गया वो रिश्तों में हार गया। अब सवाल ये है,
अगर सामने वाला बिल्कुल नहीं बदल रहा तो क्या करें? महादेव कहते हैं, जब शब्द काम न करे तब मौन से प्रेम करो। मतलब चुप रहकर सहना नहीं, चुप रहकर खुद को शांत रखना, क्योंकि शांत मन ही सही समाधान देता है। और अब अगले भाग में महादेव बताएंगे वो कौन सा एक कार्य है जो रोज करने से घर में ऊर्जा बदलती है, वो कौन सा एक व्रत है जो परिवार के कर्म काट देता है, और वो कौन सा एक नियम है जो टूटे रिश्ते भी जोड़ देता है। महादेव कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलेगा वो सिर्फ परिवार नहीं जोड़ेगा, वो अपने जीवन का भाग्य जोड़ेगा। महादेव कहते हैं, जब शब्द ज्यादा हो जाए तब शांति मर जाती है, और जब मौन गहरा हो जाए तब समाधान जन्म लेता है। आज हर घर में सबसे बड़ी समस्या कोई इंसान नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है अशांत मन। मन में गुस्सा, मन में शिकायत, मन में तुलना, मन में डर। और जब मन अशांत होता है तो इंसान अपनों से भी दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगता है। महादेव कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। घर में झगड़ा क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोई कुछ बोलता है और हम बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं। वो ताना देता है, हम ताना लौटा देते हैं। वो चिल्लाता है, हम और ऊंची आवाज कर देते हैं। वो गलती करता है, हम अपमान कर देते हैं। और फिर कहते हैं, झगड़ा अपने आप हो गया। महादेव कहते हैं, झगड़ा अपने आप नहीं होता, झगड़ा प्रतिक्रिया से पैदा होता है। अगर तुम प्रतिक्रिया रोक दो तो आधा कलह वहीं मर जाता है। महादेव का मौन अभ्यास। महादेव कहते हैं, जब भी घर में कोई बात तुम्हें चुभ जाए तुरंत जवाब मत दो। 3 बार मन में बोलो, ओम नमः शिवाय। बस 3 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर बोलो। तब तुम गुस्से से नहीं, शांति से बोलोगे। और शांति से बोले गए शब्द कभी जहर नहीं बनते। माफी सबसे बड़ा अस्त्र है। आज लोग सोचते हैं, जो माफ करता है वो कमजोर है। पर महादेव कहते हैं, जो माफ कर देता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। क्योंकि माफी का मतलब है, मैं तुम्हारी गलती से अपने मन को गंदा नहीं करूंगा। माफी का मतलब है, मैं रिश्ते को अपने अहंकार से ऊपर रखता हूं। और जहां अहंकार टूटता है वहीं से प्रेम शुरू होता है। महादेव का सबसे कठिन मार्ग। महादेव कहते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करना आसान है, पर अपने अपनों से रोज प्रेम निभाना सबसे कठिन तपस्या है। क्योंकि अपनों से हम उम्मीद ज्यादा रखते हैं, और जब वो उम्मीद टूटती है तो प्रेम गुस्से में बदल जाता है। पर महादेव कहते हैं, जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। तुलना रिश्तों को मार देती है। आज हर घर में एक सर घूम रहा है, तुलना। उसका पति ऐसा है, उसकी पत्नी वैसी है, उसके बच्चे ऐसे हैं, हमारा परिवार ऐसा क्यों नहीं? महादेव कहते हैं,
तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोग रही है। जो तुम्हारे पास है वो किसी और की तपस्या का फल नहीं, वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। और जो नहीं है वो किसी और से छीनकर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भीतर बदलने से मिलेगा। महादेव का गृह सूत्र। महादेव कहते हैं, घर को सुधारना है तो सबसे पहले अपने व्यवहार को पवित्र बनाओ। कम बोलो, धीरे बोलो, सच बोलो और प्रेम से बोलो, क्योंकि शब्द ही बीज हैं। या तो प्रेम उगाएंगे या जहर। आज अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा परिवार बदले, तो महादेव का ये एक नियम अपनाओ। आज से किसी को भी नीचा दिखाने की बजाय ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा, बस इतना। और देखना, तुम्हारा घर धीरे धीरे मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। और अब अगले भाग में महादेव बताएंगे वो कौन सा एक व्रत है जो परिवार के पुराने कर्म काट देता है, वो कौन सा एक दीप है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा जलाकर रख देता है, और वो कौन सा एक सत्य है जिसे समझते ही इंसान अपनों को खोना बंद कर देता है। महादेव कहते हैं, जो अपने भीतर शांति जगा लेता है वो बाहर कभी युद्ध नहीं करता। महादेव कहते हैं, तुम्हारे आज के रिश्ते तुम्हारे पुराने कर्मों का फल हैं। परिवार में जो भी सुख है, जो भी दुख है, जो भी संघर्ष है, सब किसी न किसी कर्म का परिणाम है। इसलिए महादेव कहते हैं, किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर आत्मा अपना ही बोया हुआ काट रही है। शिकायत कर्म बढ़ाती है। घर में रोज शिकायत करना नया कर्म बनाता है। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो मुझे समझता नहीं। और महादेव कहते हैं, जिसने शिकायत चुनी उसने दुख चुना, क्योंकि शिकायत से समस्या हल नहीं होती, समस्या गहरी होती है। सेवा कर्म काटती है। महादेव कहते हैं, जहां सेवा होती है वहां पुराने कर्म जलने लगते हैं। घर में अगर शांति चाहिए तो किसी एक को सेवा शुरू करनी होगी। बिना बोले मदद, बिना उम्मीद सहयोग, बिना अहंकार त्याग। सेवा का मतलब गुलामी नहीं, सेवा का मतलब है रिश्ते को अपने ईगो से ऊपर रखना। महादेव का कर्म उपाय। महादेव कहते हैं, रोज सुबह उठकर घर के किसी एक सदस्य के लिए मन में आशीर्वाद दो, बस इतना। महादेव इसे सुख दो, महादेव इसे शांति दो, महादेव इसे सही मार्ग दो। भले सामने वाला बदल न रहा हो, पर तुम्हारा मन बदल जाएगा। और जब मन बदलता है तब ही कर्म कटते हैं। त्याग ही सबसे बड़ा समाधान है। महादेव कहते हैं, जो छोड़ सकता है वही बचा सकता है। घर में अगर शांति चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा अपनी जिद, अपना अहंकार, अपनी पुरानी बातें, अपनी तुलना, क्योंकि जो पकड़े रहेगा वही दुख पाएगा। महादेव का गृह नियम। महादेव कहते हैं, घर को मंदिर बनाना है तो सबसे पहले मन को शिवालय बनाओ। मतलब
मन में कटुता नहीं, मन में आरोप नहीं, मन में घृणा नहीं, मन में सिर्फ शांति। अगर आज एक भी इंसान इस भाग को सच में समझ ले तो उसका परिवार धीरे धीरे अपने आप बदलने लगेगा। क्योंकि महादेव कहते हैं, बाहर का संसार तुम्हारे भीतर की प्रतिछाया है। और अगले भाग में महादेव बताएंगे वो कौन सा एक दीप है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा जलाता है, वो कौन सा एक व्रत है जो पीढ़ियों के कर्म काट देता है, और वो कौन सा एक नियम है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है। महादेव कहते हैं, जिसने कर्म समझ लिया उसने जीवन समझ लिया। महादेव कहते हैं, हर घर में दो चीजें होती हैं, एक दिखाई देती है और एक महसूस होती है। दिखाई देने वाली चीज है दीवारें, कमरे, लोग, सामान, और जो महसूस होती है वो है ऊर्जा। अगर घर में प्रवेश करते ही मन भारी हो जाए, बिना वजह थकान लगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, तो समझ लो समस्या लोगों में नहीं, ऊर्जा में है। महादेव कहते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां सही इंसान भी गलत व्यवहार करने लगता है। आज लोग सोचते हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। पर महादेव कहते हैं, कभी ये मत भूलो, इंसान जैसा वातावरण पाता है वैसा ही बन जाता है। घर भी जीवित होता है। महादेव कहते हैं, घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, घर एक जीवित क्षेत्र है। जैसे इंसान के भीतर मन होता है, वैसे ही घर के भीतर भी एक सूक्ष्म मन होता है। अगर घर में रोज गुस्सा, चिल्लाना, आरोप, रोना, शिकायत हो रही है तो घर की ऊर्जा बीमार हो जाती है। और जब ऊर्जा बीमार होती है तो घर में रहने वाला हर इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। झगड़े से नहीं, कंपन से सब होता है। महादेव कहते हैं, तुम क्या बोलते हो ये कम मायने रखता है, तुम किस भाव से बोलते हो ये सब कुछ बदल देता है। एक ही शब्द अगर प्रेम से बोलो तो मरहम बन जाता है, और वही शब्द अगर क्रोध से बोलो तो जहर बन जाता है। घर में रोज शब्दों की लड़ाई नहीं होती, घर में रोज भावों की टकराहट होती है, और भाव ही ऊर्जा बनाते हैं। महादेव कहते हैं, घर में पहला नियम ये है, किसी भी हाल में चिल्लाकर मत बोलो, क्योंकि ऊंची आवाज सिर्फ कानों को नहीं, ऊर्जा को भी घायल करती है। जब तुम चिल्लाते हो तो घर की दीवारें भी उस कंपन को याद रखती हैं, और वही कंपन बार बार लौटकर कलह बन जाता है। नकारात्मक ऊर्जा जमा कैसे होती है? महादेव कहते हैं, जहां बातें दबाई जाती है वहां ऊर्जा सड़ने लगती है। घर में लोग बोलते नहीं, बस मन में रखते हैं। दुख मन में, गुस्सा मन में, शिकायत मन में, आंसू मन में, और बाहर से कहते हैं सब ठीक है, पर अंदर से सब खराब हो चुका होता है।
महादेव कहते हैं, जो बाहर नहीं निकला वो भीतर जहर बन जाता है। महादेव का सबसे सरल ऊर्जा उपाय। महादेव कहते हैं, रोज सुबह घर में एक दिया जला और 3 बार बोलो, महादेव इस घर को शुद्ध करें। बस इतना, कोई भारी पूजा नहीं, कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक दिया, एक नाम, एक भावना। और ध्यान रखना, दिया जलाते समय मन में किसी के लिए शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिया तेल से नहीं, भाव से जलता है। घर में सबसे खतरनाक चीज। महादेव कहते हैं, घर में सबसे खतरनाक चीज है पुरानी बातें। वो दिन याद करना जब उसने ये कहा था, वो साल याद करना जब उसने ऐसा किया था, वो गलती जो माफ नहीं की। और वही बातें हर नए झगड़े में फिर बाहर आ जाती हैं। महादेव कहते हैं, जो अतीत पकड़कर बैठा है वो भविष्य में कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि पुरानी बातें समस्या नहीं होती, पुरानी बातें जहर का भंडार होती हैं। महादेव कहते हैं, घर में कभी किसी की पुरानी गलती दोबारा मत निकालो। अगर निकाल ली तो समझ लो तुम शांति नहीं, युद्ध चाहते हो, क्योंकि पुरानी गलती सुधारने के लिए नहीं, सिर्फ चोट देने के लिए निकाली जाती है। घर में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? महादेव कहते हैं, घर में सबसे ताकतवर वो नहीं जो ज्यादा बोलता है, घर में सबसे ताकतवर वो है जो शांति बनाए रखता है। जो इंसान गुस्से में भी शांत रह सके, अपमान में भी संयम रख सके, दुख में भी प्रेम न छोड़े, वही असली शिव भक्त है। क्योंकि महादेव खुद सब कुछ सहकर भी शांत रहते हैं। महादेव कहते हैं, घर की ऊर्जा बदलनी है तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपना कंपन बदलो। मतलब तुम शांत बनो, तुम मधुर बनो, तुम सहनशील बनो, तुम करुणामय बनो, और धीरे धीरे घर के बाकी लोग उसी तरंग में आने लगेंगे। क्योंकि ऊर्जा बोलती नहीं, ऊर्जा फैलती है। महादेव कहते हैं, कभी कभी कुछ न बोलना सबसे बड़ी साधना होती है। हर बात पर जवाब देना, हर बात पर सफाई देना, हर बात पर लड़ना, ये सब ऊर्जा को और बिगाड़ता है। पर मौन में रहकर शांति बनाए रखना, ये ऊर्जा को। अगर इस पूरी कथा में किसी भी एक बात ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, अगर कहीं लगा हो कि ये शब्द तुम्हारी ही जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये महादेव का ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही महादेव की गहरी और सच्ची कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलता है। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, महादेव, क्योंकि महादेव कहते हैं, जो मेरा नाम श्रद्धा से लेता है, मैं उसका जीवन स्वयं संभाल लेता हूँ। धन्यवाद।